पवित्र कुरान एक साइंटिफिक पुस्तक नहीं है, इसके बजाय ये मानव जाति को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए परमेश्वर अल्लाह का मार्गदर्शन है। फिर भी इसमें कई वैज्ञानिक सत्य शामिल है। 20वीं सदी में वैज्ञानिक दुनिया समझ लिए कई साइंटिफिक ट्रूथ 1400 साल पहले कुरान में कहा गया है। 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दुनिया का दृष्टिकोण था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी वक्त दुनिया में मान लिए गए न्यूटोनियन लॉस की कहावत भी यही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो इसमें विश्वास करते थे, ने तदनुसार लैम्डा नामक एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन में जोड़ा है। वैज्ञानिकों ने उसकी व्याख्या ब्रह्मांड के काले पदार्थ के रूप में की है। ब्रह्मांड पर वैज्ञानिक स्थिति कई चरणों से गुजरी है। पहले ब्रह्मांड का मूल्यांकन भू केंद्रित और फिर सौर केंद्रित किया गया था। बाद में विज्ञान ने इस तथ्य को विकसित किया कि मिल्की वे आकाशगंगा में सूर्य केवल अरबों सितारों में से एक है। 1915 तक दुनिया केवल मिल्की वे के बारे में जानती थी। 1925 के दशक में मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर सितारों का अध्ययन करने वाले एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने पाया कि ऐसे तारों में से गिरने वाली प्रकाश की किरणों लाल रंग की पारी से गुजरती है। हम जानते हैं कि दृश्यमान प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सभी 7 रंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होके विबजियोर में व्यवस्थित किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार तारे का रंग देखा, जहां नीली रोशनी पृथ्वी पर पहुंची और फिर धीरे धीरे तरंगदैर्घ्य होने वाले लाल रंग में चली गई, तारा दूर जा रहा था और इसलिए ब्रह्मांड स्थिर नहीं था बल्कि विस्तार कर रहा था, वरना एक तारे से पृथ्वी पर आने वाली रोशनी हमेशा एक ही होनी चाहिए था। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो पहले प्रस्तावित हबल लॉ के सत्य को समझ लिया, 1931 में इसका समर्थन करते देखा जा सकता है। साइंस तो हमेशा विकसित हो रहा है। ये हमें कई प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटों के माध्यम से ब्रह्मांड के सत्य को बताता है। विज्ञान के इस फैकल्टी को उपयोग करके हम पवित्र कुरान की दिव्यता का परीक्षण कर सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दुनिया ने ये महसूस किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और वो स्थिर नहीं है। लेकिन पवित्र कुरान, जो 6ठी शताब्दी में अरब में आया था, कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। पवित्र कुरान में ज़ारियात अध्याय के 47वां श्लोक में इस आयत का अर्थ ये है कि हमने आसमानों का निर्माण किया और हम उनका विस्तार भी करते हैं। सार ये है कि जिस ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है वो उसका विस्तार भी कर रहा है। हम पवित्र कुरान में ऐसे कई वैज्ञानिक सत्य देख सकते हैं। किसी भी हो, जैसा कि विज्ञान की दुनिया विकसित होती है, पवित्र कुरान की दिव्यता और वास्तविकता भी स्पष्ट हो जाती है।